गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7th के चैप्टर 9th की। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। हम खाना कहाँ से लेते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम देम, राइट। हमारा खाना कौन बनाता है, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेट्स बिगिन। We all know that every living being requires food, right? In order to carry out certain activities of its day-to-day life, we require energy. हमें सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, which we gain from food, right? Now, obtaining food for this activity purpose or energy purpose is called nutrition. हम जो काम के लिए खाना खाते हैं, वो खाना खाने की या खाना पाने की जो प्रोसेस है, that process is termed as nutrition, right? यहाँ पर आपको ली हुई है थर्ड लाइन में, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्यूर्स और गेट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। एंड हमारे बॉडी के अंदर का हर एक सेल जो है वो एनर्जी मांगता है, क्योंकि हर एक सेल काम करता है। तो वो खाना जो हम लेते हैं उसकी जो एनर्जी होती है दैट शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्मॉलेस्ट सेल। तो वो जब हम खाना खाते हैं मुंह से, इट गोज टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, गेट्स डाइजेस्टेड देयर। डाइजेशन हमारा स्टमक में और इंटेस्टाइन में होता है। बट जो हमारे पाँव है, जो हमारा हेयर है, हमारा हेड है, हमारी आइस है, हमारा हार्ट है, हमारी उंगलियां है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर खाना की एनर्जी कैसे पहुँचती है, तो दैट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट, राइट। तो खाना ट्रांसपोर्ट होता है। अब अकेला खाना जो है वो एनर्जी नहीं बना सकता, इट रिक्वायर समथिंग एल्स विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन। उसे ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ये ऑक्सीजन और हमारा जो खाना खाया हुआ है हमने, वो दोनों मिक्स होते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट। तो 3 प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक न्यूट्रिशन जो हमने खाना खाया वो, दूसरा है रेस्पिरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा। अब उसके बाद एक तीसरी प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन और खाना मिक्स होकर एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी सारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचती है, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। इस चैप्टर में हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि खाना हमें कैसे मिलता है, विच आर द टाइप्स ऑफ फूड और विच आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट आर अराउंड अस, ट्रांसपोर्टेशन, और बाकी जो बचा रेस्पिरेशन, वो हम आगे के 2 चैप्टर्स में बात करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स उसके लिए डेडिकेटेड है, राइट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी बॉडी की कैसी होती है, रेस्पिरेशन सिस्टम कैसी होती है बॉडी की, वी वुड बी स्टडिंग दोज थिंग इन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। हियर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन पार्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद रखना पूरे चैप्टर में, क्योंकि जब हम आगे जब वर्ड यूज़ करेंगे न्यूट्रिशन तो आपको पता होना चाहिए दैट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम जो खाना खाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कौन कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स थे, तो दैट वी हैव स्टडीड इन 5th क्लास और 6th क्लास, राइट। 5 न्यूट्रिएंट्स आर देयर: फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जिस भी खाने में ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट फूड, राइट। दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट फूड, हेल्दी फूड माना जाता है उसे। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, खाने के प्रोसेस को वी टर्म इट एज न्यूट्रिशन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमारे पास 2 अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिशन है। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज़ हेटरोट्रॉफिक, राइट। अब उसका सिंपल मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है उसका मतलब ऊपर से। दैट ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बना ले। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, जो अपने आप होता है। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो सारे स्पीसीज या फिर वो सारे लिविंग बींग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन और अनदर थिंग, राइट। वो हो गए ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा है हेट्रोट्रॉफ, राइट। ये रहा आपको 2 नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब वी ह्यूमन बींग्स, हम आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अपना खाना खुद नहीं बनाती है, हमें डिपेंड करना आता है प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे। जो नॉनवेज खाते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें मार के खाते हैं, राइट। तो वी कम इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। तो ये थी आपका जनरल इंट्रोडक्शन दोनों कैटेगरीज का ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी वुड गोइंग फर्दर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी वुड बी सीइंग दिस थिंग्स इन डिटेल कि हाउ दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स how these plants or animals which fall in the category of autotrophic nutrients prepare their own food। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपना खाना बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, वो हमने मान लिया। बट कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस को हम अब पढ़ते हैं। तो वी ऑल नो दैट अपना खाना सिर्फ कौन बनाता है, लार्ज एंड बाय एंड लार्ज हम यही बात करते हैं दैट प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स, यही चीज़ें होती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अदर एवरीथिंग आर डिपेंडेंट ऑन
देम। हमने फूड चेन की बात की थी कि एक छोटा सा ग्रास ऊपर है जो प्लांट्स को खाता है, उसको कोई सांप खा जाता है, और सांप को कौन खाता है? बाज खा जाती है। तो बाज ने इनडायरेक्टली प्लांट तो खाया, क्योंकि बाज ने सांप को खाया। सांप ने किसको खाया था? उस ग्रास ऊपर को खाया था। लेकिन ग्रास ऊपर ने क्या खाया था? ग्रीन प्लांट्स खाए थे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिस एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, राइट। तो ये प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो वी ऑल नो कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके पास होती है क्लोरोफिल। एक पिगमेंट होता है उनकी लीव्स में। लीव्स को प्लांट का पावर हाउस बोला गया है। जैसे कि हमारे घर में किचन होता है ना, वैसे ही लीव्स को किचन बनाया गया है प्लांट का, क्योंकि सारा काम वहीं पर होता है। तो लीव्स जो है उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। उसके अंदर एक पिगमेंट, उसका एक टिश्यू होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा था क्लोरोप्लास्ट, राइट। वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। अब प्लांट जो है वो तीन चीज़ों को यूज़ करती है: सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से मिल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जो उसका नोस माना जाता है, राइट। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे वो एप्पल के ऊपर जो डॉट्स थे उसे लेंटिसेल्स बोलते हैं, राइट, वाइट वाइट कलर के। दैट इज़ हेल्पिंग इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, गैसेस का इन एंड आउट की बात की थी हमने। लीव्स का ओपनिंग और क्लोजिंग गैसेस के लिए स्टोमेटा करता है, वो भी हमने बात की थी कि स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो पानी और गैस अंदर नहीं जा पाएंगे, स्टोमेटा खुल जाएगा तो ईजिली फ्लो हो पाएगा, राइट। दिस एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में हमने ये बात कर ली थी। तो स्टोमेटा जो है वो नोस माना जाता है प्लांट का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगी। लीव्स के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सनलाइट को ट्रैप करेगी। अब बचा पानी, तो वाटर इज बीन गेन्ड बाय और एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं, राइट। तो तीनों चीज़ मिल गई। रूट जो है, पानी जो है वो रूट्स से ऊपर जाएगा, प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचेगा पाइपलाइन के थ्रू। कौन सी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं हम? प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, जाइलेम एंड फ्लोएम, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। रूट्स जो होते हैं वो रूट हेयर जो होते हैं वो पानी इकट्ठा करते हैं, फिर जाइलेम और फ्लोएम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाते हैं। दिस ऑल थिंग्स वी स्टडीड इन 7th स्टैंडर्ड, राइट। अब ये तीन चीज़ इकट्ठा हो गई लीव्स में। अब क्या बचा है? सिर्फ खाना बनाना। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्या करता है? इस सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या बनाता है? ग्लूकोज, जो कि खाना है, और ऑक्सीजन, जो कि गैस है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। तो ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन, राइट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा पकड़ता है, ये है वाटर जो रूट लाता है। एरो के ऊपर आपको सनलाइट दिखी हुई है, वो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करता है। अब इन तीन चीज़ों का मिलन के बाद व्हेन दिस थ्री थिंग्स केमिकली रिएक्ट इन प्लांट, क्लोरोफिल क्या बनाता है? दे मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये अपना खाना बन गया। ऊपर से अब ये बन गया तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो थोड़ा बहुत प्लांट अपने लिए यूज़ करेगा, राइट। बाकी का स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च जो है वो हमारा खाना है। स्टार्च वो स्टोर करता जाता है, स्टोर करता जाता है। अगर फ्रूट का प्लांट है तो उसका वो स्टार्च इकट्ठा कर करके फ्रूट बनाएगा। अगर वेजिटेबल प्लांट है तो वो स्टार्च इकट्ठा कर करके वेजिटेबल बनाएगा, और उसी वेजिटेबल या फ्रूट को तोड़कर हम खाते हैं, राइट। तो ऑटोट्रोफ्स मतलब ये ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। अब इन प्लांट्स के अलावा एक और चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस कर पाती है, दैट्स नेम इज़ आल्गे। आल्गे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल है, और वो भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेता है। और इसी के ऊपर जो है वो मराइन इकोसिस्टम जो है पूरा, जो पानी के अंदर मछलियाँ रहती है छोटी छोटी, वो जो खाती है वो तो हेटरोट्रॉफ्स नहीं है, वो तो पेड़ पौधे खाएंगी। तो वो इस आल्गे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। हमने बात की थी स्टैग्नेंट वाटर्स की, तालाबों की, कि तालाबों के ऊपर एक हरी चादर फैली हुई होती है, राइट, लील जिसे हम बोलते हैं। तो वो लील कुछ नहीं है, दैट इज़ एल्गे विच इज़ प्रोड्यूसिंग फूड। और इसी लील को खाकर छोटी छोटी मछलियाँ ज़िंदा रहती है, फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती है। वहाँ पर भी सेम इकोसिस्टम हो रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिस फिशिस और दिस स्मॉल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एंड बड़े एनिमल्स जो उन्हें मार कर खाते हैं दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली ईटिंग दोज प्लांट, राइट। हमने बात की थी लास्ट ईयर में कंपोनेंट्स में कि भाई इकोसिस्टम में फूड चेन नाम की चीज़ होती है। वो क्या होता है? मान लो कि एक हिरन है, हिरन ने पेड़ पौधे खाए, उस हिरन को शेर खा गया,
तो इनडायरेक्टली शेर ने क्या खाया, पेड़ पौधे भी तो खाए, बिकॉज हिरन क्या खाता था, पेड़ पौधे खाता था, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड फूड चेन एंड फूड वेब, राइट। तो ये था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो इन तीन चीज़ों को कन्वर्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सकता है। जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, दे वॉन्ट बी एबल टू कॉल देमसेल्व्स ऑटोट्रॉप्स। फिर उन्हें अगली कैटेगरी में आना पड़ेगा, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक, राइट। तो ऑटोट्रॉप्स में इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। एक एक करके देखेंगे कैसा होता है। तो पहले तो सेप्रोफाइटिक करेंगे हम लोग स्टार्ट। सेप्रोफाइटिक की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो सेप्रोफाइटिक की डेफिनेशन ये रही 3rd पैराग्राफ में। उसके बाद हम 1st और 2nd पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको एक आइडिया आना चाहिए दैट व्हाट डज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन। न्यूट्रिशन का मतलब हमने पहले ही बात की थी, द प्रोसेस बाय विच वी गेट फूड, राइट। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स मरी हुई चीज़ को खाते हैं या फिर सड़ने लगी हुई चीज़ को खाने लगते हैं, सड़ी हुई चीज़ को खाते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स। अब ये कौन करता है, तो आ जाइए पहली लाइन में, दे इट इज़ बीन डन बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये 2 ही चीज़ ऐसी है जो बैक्टीरिया फंगाई नाम की है जो ये न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आती है, बिकॉज दे आर दी ओनली 2 थिंग्स विच ईट डेड थिंग्स, मतलब मरी हुई चीज़ें खाती है, या फिर डिकेइंग थिंग्स, सड़ने जो चीज़ें लगती है ना उसके ऊपर भी यही होते हैं, राइट। इसीलिए हमने ये बोला गया था कि बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब बात की थी कि रोड पे ऊपर कोई मरा हुआ पड़ा होता है, कोई पेड़ टूट के गिर जाता है ज़मीन पे, राइट। तो उसे जब पेड़ अब टूट गया है तो उसे रूट्स से कांटेक्ट हट गया है, अब उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो ग्रीन से ब्राउन होने लगेगा। अब ब्राउन होने के बाद उसे खाएंगे नहीं तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा, तो उसे कौन खाएगा, बैक्टीरिया और फंगाई। उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर्स में तोड़ के वापस से ज़मीन में ग्राउंड में पाउडर फॉर्म में मिला देंगे। हमने पहले भी बात की थी कि जब रोड पर कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इंसान मरा हुआ होता है तो इंसान को लोग ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जला देते हैं। लेकिन गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियों का नहीं होता है, उसे सड़क से लेकर रोड के साइड में घसीट कर रख देते हैं ताकि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जब भी निकलते हैं तो मुंह के ऊपर रुमाल रख के निकलते हैं क्योंकि बास आ रही है। बट जब 1 हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद व्हेन यू लुक एट दैट स्पॉट जहाँ पर वो कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग बट बोन्स। आपको सिर्फ हड्डियाँ मिलेगी, यू वॉन्ट फाइंड फ्लैश, ब्लड और इट्स होल बॉडी। आपको सिर्फ हड्डियाँ मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो सारा मांस जो था, वो सारा खून जो था, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में तोड़ के खा के ज़मीन के अंदर डेड मैटर को मिक्स कर दिया है, राइट। तो ये कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं और फंगाई करते हैं, राइट। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो बैक्टीरिया होता है, दे आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ होता है। बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वन ये याद रखना दैट बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, दे आर ओनली हैविंग 1 सेल इन देयर बॉडी, इसलिए उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। बुरे जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, राइट। और ये सारे बैक्टीरिया मोस्टली किसके ऊपर ज़िंदा रहते हैं, मरी हुई चीज़ के ऊपर या फिर जो सड़ रही है वैसी चीज़ों के ऊपर। फंगाई भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। मशरूम जो हम खाते हैं, आपको यहाँ फिगर दी हुई है 9.4a, और मशरूम की है, दैट इज़ एन टाइप ऑफ फंगाई। और आपको जो फिगर दी हुई है 9.4b, वो हमारे ब्रेड के ऊपर, पता है ब्रेड सड़ जाती है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मोल्ड। क्या नाम है उसका, मोल्ड का नाम है, वो ऐसी होती है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है वो ब्रेड है, और ये उसके ऊपर क्या ग्रो हुआ है, मोल्ड्स ग्रो हुआ है, राइट। तो ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ फंगाई, राइट। कभी कभी लकड़ा जो सड़ जाता है उसके ऊपर ग्रीन कलर का आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंगाई। उसके बाद ईस्ट जो हम यूज़ करते हैं, राइट, वाइन बनाने में या फिर ब्रेड बनाने में, ईस्ट क्या करता है, चीज़ों को सॉफ्टनेस देता है। हम जो खमन बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि आथो नहीं आयो अजी, राइट। हम उसे धूप में रख देते हैं या फिर विनेगर ऐड कर देते हैं, वाई, बिकॉज इट हैज़ ईस्ट इन इट। तो वो जब ईस्ट काम करेगा तो अब हमको पता चलेगा कि जब हम इडली खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ढोकला खाते हैं, खमन खाते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, राइट, ए लिटिल बिट स्पॉन्जी हो जाता है।
तो वो कौन करता है? यीस्ट करता है, दैट इज़ ऑल्सो एन फंगाई। और ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मरी हुई चीज़ों पे या फिर सड़ी हुई चीज़ों पे, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो इस सेकेंड लाइन से देखना पड़ेगा, दैट दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव juices into it, then they absorb what they need from the digested matter. What is left of broken down organic matter improves soil fertility. That is why saprophytes are of great importance to the environment. जो भी मरी हुई चीज़ है उसे खाकर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ के ज़मीन के अंदर मिला देते हैं ताकि ज़मीन की फलद्रुपता, इट्स फर्टिलिटी गेट्स इंक्रीज्ड। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो बैक्टीरियल फंगाई है दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट, राइट। क्योंकि वो अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो सड़ने लगेगी, वो ज़मीन ख़राब कर देगी, वहीं पर बास आती रहेगी, आजू बाजू के एरियाज में यू फाउल स्मेल, राइट। तो ये था आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस जहाँ पर बैक्टीरिया और फंगाई इंक्लूड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है आपका पैरासाइटिक। उसकी डेफिनेशन आपको फर्स्ट लाइन में दी हुई है, दैट पैरासाइट्स लिव इनसाइड और ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। डेफिनेशन से बहुत क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रहे, ऐसी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। और इस तरीके से जो जिंदा रहता है उसे बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, राइट। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बॉडी के ऊपर ये पैरासाइट रहता है उस बॉडी को होस्ट बोलते हैं, राइट। और वो जो ऑर्गेनिजम्स रह रहा है उसे पैरासाइट बोलते हैं। इसका आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं, हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं, राइट, वो उसे हम गेस्ट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट्स गेस्ट। तो वो गेस्ट हुए, तो हमारे घर पे मेहमान आए तो हम क्या हुए? वी वुड बिकम होस्ट। तो उसी तरह ये जो पैरासाइट हमारे ऊपर रह रहा है वो ऑर्गेनिजम्स है तो उसे पैरासाइट बोलेंगे और हम क्या हो जाएंगे? होस्ट हो जाएंगे। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको सुन के आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। हमारे सिर पे आने वाली जूं, जो ब्लैक कलर की जूं होती है हमारे सिर के अंदर, राइट, कभी कभी निकलती है, हमें खुजली आने लगती है, वो क्यों वो क्या है? पैरासाइट है। वो हमें खुजली क्यों आती है? क्योंकि जूं जो है हमारे घर सिर के ऊपर रहने वाली, इंग्लिश में उसे बोला जाता है लाइस, LICE, लाइस। ये जहाँ पे सेकंड लाइन में होस्ट के बाजू में जो वर्ड है लाइस। लाइस क्या करती है? हमारे सिर की जो चमड़ी होती है, स्किन, उसे खाती है, राइट। तो मतलब उसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमारी स्किन में से। मतलब वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू दैट लाइस। वो उस जूं को हम खाना दे रहे हैं, इसीलिए वो पैरासाइट हुआ और हम क्या हो गए? होस्ट हो गए, राइट। ये था आपका कॉमन एग्जांपल। उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि थर्ड लाइन में लिखा है टैपवॉर्म, पिनवॉर्म, हुकवॉर्म्स। ये सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे पेट या इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हमारे पेट में जब हम खाते हैं और कोई खाना हमें पचता नहीं है, तुरंत हमें लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज कि इन वॉर्म में से कोई एक वॉर्म जो है वो हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। फिर डॉक्टर हमें दवाई देता है कि शायद इसको करमिया हो गया है, राइट, उसको अपचा हो गया है, राइट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, ये है टैपवॉर्म 9.58। टैपवॉर्म लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ पिग्स एंड ह्यूमन्स। समझ में आया कि एनिमल्स जो पिग है वो और ह्यूमन बींग्स, इसके इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा एक टैपवॉर्म होता है। कितना बड़ा है देखो ये कीड़ा, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, राइट। ये क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने में से एनर्जी थोड़ी बहुत अपने लिए ले लेता है, मतलब कि पैरासाइट है। अब जूं जो है वो हमारे सिर के ऊपर रहती थी, मतलब ऑन द बॉडी। ये कहाँ रहता है? इनसाइड द बॉडी। तो हो गई उसकी डेफिनेशन जो फर्स्ट लाइन में थी, दैट पैरासाइट्स लिव इनसाइड और ऑन, या तो अंदर या तो ऊपर रहेगा, राइट। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होते हैं, बाकी थोड़े बहुत प्लांट्स भी जो है वो न्यूट्रिशन के कैटेगरी में सेप्रोफाइट्स पैरासाइटिक में आते हैं। कैसे? तो ये यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है डॉडर प्लांट का, राइट। ये डॉडर प्लांट क्या करती है? ये जो पीले कलर की आपको वेल दिख रही है, दैट इज़ डॉडर प्लांट। अब ये वेल है, ये एक क्लाइंबर है, राइट। ये क्लाइंबर क्या करता है? जो भी बड़ा पेड़ होता है उसकी टहनी के ऊपर चिपक जाता है, राइट। उसके ऊपर ही वो राउंड राउंड कॉइल शेप में ग्रो हो जाएगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा। अब क्या करेगा? वो जो ग्रीन प्लांट है उसके स्टेम में से वो क्या करेगा? अपने लिए एनर्जी निकालता रहेगा।
तो ये भी पैरासाइट हो गया, राइट। अब सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूँ इस पैरासाइट्स की, ये पैरासाइट आपको मारेंगे नहीं, राइट। आप इससे मर नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसने आपको मार दिया तो वो अपने एनर्जी के सोर्स को खो देगा। आप हो तो उसे एनर्जी मिल रही है, आप हो तो उसे खाना मिल रहा है, आपका सिर है तो जूं को चमड़ी मिल रही है, आप मर गए तो जूं कहाँ जाएगी? आपका इंटेस्टाइन है तो आपकी बॉडी के अंदर टैप वॉर्म है, लुक वॉर्म है, राइट, ये सारे पिन वॉर्म है, ये सारे वॉर्म्स है। अगर आप मर गए तो आपके, अगर आप ही नहीं होगे तो इन सब का क्या होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट्स, राइट। हम चाहते नहीं है कि ये हो, लेकिन ये हो रहा है, राइट। इसीलिए ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो आपको कभी मारेंगे नहीं, हाँ नुकसान पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि उसी नुकसान से उन्हें अपनी एनर्जी मिलती है, उन्हें अपना न्यूट्रिशन मिलता है, उन्हें अपना खाना मिलता है। तो उसके रास्ते हैं हमारे पास। अगर हमारे सर में जूं हो गई है तो हम तेल लगा देते हैं, राइट, कपूर का, या फिर धूप में बैठते हैं थोड़ी देर, मम्मी का कंघी लगा देती है, जूं को निकाल निकाल के मार देती है। अगर पेट में गड़बड़ हो गई तो वी गो टू डॉक्टर्स एंड टेक मेडिसिन्स। अभी सब कुछ है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें होती है एंड दे आर स्टिल लिविंग इन आवर बॉडी, राइट। होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि 12 महीने किसी को कुछ होता ही नहीं, ना पेट दर्द होता है, ना सर में खुजली आती है, किसी ना किसी को कुछ तो होता रहता है, राइट। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे होलोजिक न्यूट्रिशन के बाद हमारे ह्यूमन्स बॉडी की डाइजेशन सिस्टम के साथ, राइट। तो वीडियो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगर समझ में ना आए तो वापस से देखिए, मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको चैप्टर की पीडीएफ भी आ जाएगी, होमवर्क भी आ जाएगा। होमवर्क प्लीज़ आप पीडीएफ में भेजिए, मैं पिक्स चेक नहीं करूँगा और आपके मार्क्स भी ऐड नहीं करूँगा, राइट। तो प्लीज़ सेंड योर होमवर्क इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ ओनली। समझ में ना आए तो कॉल मी, टेक्स्ट मी, एनीथिंग यू वांट, राइट। वी आर देयर फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।